बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू किए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे उसके, अब फोर्थ पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने x की वैल्यू भी कैलकुलेट की और फिर उस x को यूज़ करते हुए 1/x की वैल्यू भी कैलकुलेट की। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमने कैलकुलेट करना है x² - 1/x²। सो x की और 1/x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम अब इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्वेयर्स लेके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो x² मीन्स x की वैल्यू है हमारे पास 3 + √8। सो ये दिस इज x, सो इसका स्क्वेयर ले लें। -1/x की वैल्यू ये हम लिख चुके 3 - √8। सो इस सारे की जगह पे हम लिख देंगे 3 - √8। इस सारे का भी हम स्क्वेयर लें। तो ये फार्मूलाज हम प्रीवियसली यूज़ कर चुके हैं, a + b और a - b²। इन्हीं फार्मूलाज को दोबारा अप्लाई करेंगे और टर्म्स को माइनस कर लेंगे। ओके, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, दरमियान में प्लस हो तो +2ab माइनस के बाद चूंकि टर्म्स को हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो मैं इसको अगेन ब्रैकेट्स में लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, और माइनस बिटवीन द टर्म हो तो फार्मूला में माइनस आता है। 2 × फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म। अब ये हो जाएंगे 9 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे 8। 3 2 टाइम इज 6 × √8। माइनस के बाद हैं तो टर्म्स ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं हम। 3² इज 9, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, -6 × √8। 9 + 8 is 17, 6 × √8 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। दिस इज 17 - 6 × √8। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक इस ब्रैकेट को आप एक्सपेंड नहीं कर देते। इस माइनस को जो है वो इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज -17, माइनस एंड माइनस विल बी +6 × √8। अब इस केस में ये 17 प्लस और माइनस के अपेयर होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये √8 वाली टर्म्स आप इकट्ठी कर लेंगे तो √8 दोनों में से कॉमन है, तो 6 + 6 विल बी 12। कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे और वो √8 आप ऐसे लिख सकते हैं। सो हमने दोनों में से √8 कॉमन लिया तो 6 + 6 रह गया, उसको हमने 12 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x² - 1/x²। ओके, जब हम ये x² - 1/x² कैलकुलेट कर लें तो जो फोर्थ पार्ट है वो इसी से कैलकुलेट हो सकता है। कैसे कैलकुलेट हो सकता है? ये हमने सारी जो कैलकुलेशंस की ना, एक्चुअली ये हमारी हैं x² - 1/x²। ये आ गया 12 × √8। अब जो फोर्थ पार्ट हमारे पास है ना, उसमें हमें चाहिए x4 + 1/x4। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड इज x² - 1/x² एंड राइट साइड इज 12 × √8। आप लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे और राइट साइड पे भी होल स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर ओपन कर दें, जैसे वो a - b का ओपन किया तो ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म स्क्वायर तो x² का स्क्वायर लेंगे तो दिस इज x4, प्लस आता है टर्म्स के बिटवीन एंड सेकेंड टर्म स्क्वायर, ये माइनस की आपकी जो टर्म थी ये प्लस में 1/x4 हो जाएगी। इस माइनस की वजह से -2ab होता है। 2 × फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म, दिस इज योर -2ab। a² + b² -2ab एंड दिस इज इक्वल टू 12² अलग हो जाएगा और √8² आप अलग ले लें। 12 और √8 का सेपरेटली स्क्वायर ले लें। ये 12 और ये आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। यहाँ पे भी x² और x² कटेंगे। x4 + 1/x4 माइनस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 बचेंगे। 12² 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मल्टीप्लाई भी, और यहाँ से 8। x4 + 1/x4 -2 इज इक्वल टू 144 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें,
144 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ जाते हैं जी 1172। अब हमें तो चाहिए जस्ट x4 प्लस 1/x4, तो इस -2 को हम राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो 1172, ये -2 राइट पे जाएंगे तो +2, तो दिस इज 1174 एंड दिस इज इक्वल टू x4 प्लस 1/x4। तो ये x4 प्लस 1/x4 कैलकुलेट करने के लिए आप वो माइनस वाला फैक्टर कैलकुलेट कर लें या प्लस वाला कर लें, और आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे।